और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले। कांकेर से नक्सल एनकाउंटर का नया वीडियो सामने आया है। एनकाउंटर साइट का नया वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि मौके पर नक्सलियों के सामान दिख रहे हैं इस वीडियो में। कल कांकेर एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नक्सलियों के जो सामान हैं वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कांकेर से नक्सल एनकाउंटर के बाद ये नया वीडियो आया सामने। एनकाउंटर साइट का नया वीडियो सामने आया। मौके पर दिख रहे हैं नक्सलियों के सामान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीते दिन नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पर 29 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। सभी के शव को बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद सभी की डिटेल सामने आएगी। कुछ ऐसे नक्सली भी हैं जिनके शव बरामद हुए हैं, जिनकी अभी जानकारी हासिल नहीं हुई है। सभी की शिनाख्त की जा रही है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। बताया जा रहा है कि कई नक्सली नेता भी इस मुठभेड़ में शामिल हैं मरने वालों में, और वहीं 3 जवान भी घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो अगर बात करें कि इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आई है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से इस मुठभेड़ को बड़ी जीत मत बताया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और कहा है कि ये एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जवानों को हाथ लगी है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्होंने मुलाकात कर घायल जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके हौसले की तारीफ की, साथ ही साथ उन्हें बधाई दी इस एनकाउंटर पर मिली सफलता को लेकर। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एनडीटीवी पर लगातार हम तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एनडीटीवी पर ये तस्वीरें हैं, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी में आप देख सकते हैं कि ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें, जहां पर कई ऐसे सामान हैं जो दिखाई दे रहे हैं इन वीडियो में। नक्सलियों के ये सामान यहां पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। नक्सल एनकाउंटर साइट का ये नया वीडियो सामने आया है। बीते दिन ही नक्सली एनकाउंटर में आपको बताते चलें कि 29 नक्सली मारे गए हैं और सभी का शव बरामद कर लिया गया है। उनके पास से जो हथियार है उसका जखीरा भी बरामद किया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में ये हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ हथियार ऐसे थे जो सुरक्षा बलों से चुराए गए थे और वो भी सामान वहाँ पर मिले हैं। लेकिन एनडीटीवी पर ये सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए एनकाउंटर के बाद के। एनकाउंटर साइट का ये नया वीडियो सामने आया है, जहां पर नक्सलियों का कुछ सामान है जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। बीते दिन का जो दृश्य रहा उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कुछ सामान ऐसे हैं जो नक्सलियों के मिलिशिया संगम सदस्य और जो उनके सहयोगी लोग होते हैं, पटाखा फोड़ के सबको सूचना दे देते हैं कि पुलिस पार्टी अंदर गई हुई है। लेकिन सूचना हमारे पास ऐसा था, लोकल सूचना था और एसपी सर से बात किए तो एसपी सर का भी वही सूचना था। दोनों सूचना मैच किया तो फिर हम लोग वहां गए और जानने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम हमको धूप का था। कल 12 साढ़े 12 बजे रात को 500-600 मीटर की पहाड़ी चढ़ना, मतलब ये जवान थे जो मोटिवेटेड थे और हम लोगों ने अच्छे से कॉर्डन किया और एक अपना कार्रवाई की। सर, उन लोगों का क्या फॉर्मेशन था, कौन सी टीम रही होगी उनकी? नक्सलियों का ये उत्तर बस्तर डिवीजन, अभी जैसे नक्सलियों का मतलब हमको सूचना जो मिला था, शंकर, ललिता, रूपी ये लोग आए हुए हैं और मीटिंग करके अभी चुनाव होने वाला है। तो जो क्षेत्र हमारा इनकाउंटर हुआ है वो नारायणपुर जिले का क्षेत्र आता है। तो चुनाव में ये लोग कुछ पिछले बार जैसे मरबेड़ा कैंप से पार्टी निकली हुई थी, रेंगाबाई में बम ब्लास्ट हुआ था, जवान शहीद हुआ था और जो पीठासीन अधिकारी थे वो लोग घायल हुए थे। तो इस बार भी इन लोगों को ऐसा ही प्लानिंग था कि पुलिस पार्टी को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और चुनाव को प्रभावित किया जाए। इस मंशा में ये लोग इकट्ठा हुए थे और अभी टीसी का समय चल रहा। तो टीसी के समय में हर साल ये लोग कोई बड़ी घटना करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने प्लानिंग के तहत उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किए और सफलता मिली। सर, इससे पहले भी बहुत सारे एनकाउंटर में आप पार्टिसिपेट किए हैं और सक्सेसफुल रहा वो एनकाउंटर, तो ये किस टाइप का चैलेंजेस रहा इसमें? ये चैलेंज था क्योंकि बाकी समय में पानी का, जिसे नाला नहीं है, पानी नहीं है, जिसे हम कुछ दूर गए, गर्मी के समय है तो पानी प्यास बहुत ज्यादा लगता है। लड़के 5 लीटर 6 लीटर पानी कैरी करते हैं। तो इस बार चैलेंज में ये था कि पानी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमको ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ पे पानी मिले और पानी मिलने के बाद भी धूप में पूरा चलना है। इसका एकदम कन्फर्म नहीं था कि जहाँ हमको सूचना मिला है इनकाउंटर होगा
लेकिन ये था कि हम उस पहाड़ को पूरा सर्च करेंगे, उस पहाड़ को सर्च करते हुए हम लोग वापस जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ रुकेंगे, भी वापस नहीं आएंगे, रात में रुके नाइट हाल्ट भी करेंगे। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हम हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे। लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही। तो वो लोग पहले से तैयारी हो गए थे कि हमारे पास फोर्स आ रही और इनको नुकसान करेंगे। और 1 महीना पहले भी हमारा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक 47 लाए थे और एक LGS कमांडर नागेश का इनकाउंटर किए थे। उस इनकाउंटर में हमारा एक जवान शहीद हुआ था। तो ये लोग फिर से सोचे कि इस बार बड़ा संख्या करना है, चूंकि हर साल नक्सलियों के द्वारा बड़ी संख्या में TCUC के दौरान में पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है, तो उनको प्लानिंग फिर से वैसा था। लेकिन इस बार हम लोगों ने और हमारे जवानों ने आत्मविश्वास जगाते हुए अच्छा काम किया और 29 नक्सलियों का डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली। सर, काफी हैवी मात्रा में वेपन्स और अलग बहुत सारी चीजें मिली है और माड़ एरिया में एनकाउंटर रहा, तो क्या लगता है इस एरिया में अब वो कमजोर हो रहे हैं? सर, माड़ एरिया का ये पूरा एरिया जो लगता है ये माड़ का एरिया लगता है, और यहाँ पे नक्सलियों का अलग अलग फॉर्मेशन है। एक जनताना सरकार से लेके RPC है, LOS है, LGS है, मिलिट्री प्लाटून है, मिलिट्री कंपनी है, और बड़े बड़े जो CC मेंबर होते हैं वो ज्यादातर माड़ एरिया में रहते हैं। तो वो एरिया जहाँ हमारा इनकाउंटर हुआ, वो एरिया पे कब नक्सली की संख्या बढ़ जाए, कब नक्सली हमको घेर ले, कब नक्सली हमारे साथ मतलब निकलने दे, उसका कोई मतलब पता नहीं रहता है, क्योंकि वो सबसे हार्डकोर एरिया माना जाता है नक्सलियों का, माड़ एरिया है। कोटरी नदी पार करने के बाद उधर से जाकर वापस आना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो हम लोग इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखे थे कि इनकाउंटर करने के बाद ज्यादा टाइम तक वहां रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वो निकलने में फिर वो लोग नदी पार करते समय वो लोग एम्बुश करेंगे या हमको परेशान करेंगे। तो फायरिंग होने के बाद हम डेड बॉडी रिकवर किए और तुरंत वापस आ गए। सर, 29 बॉडी तो रिकवर हुई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि शायद उनका नंबर बढ़ सकता है या कुछ लोग काफी हैवी मात्रा में इंजर्ड रहे होंगे। हाँ, वहाँ फायरिंग होने के बाद मतलब बहुत कम समय मिला हमको कॉर्डन सर्च करने का, फिर भी हम लोग को जितना पना सर्च किए, और संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि फायरिंग बहुत टाइम तक चला, 12 बजे से 4 बजे तक फायरिंग चला, तो संभावनाएं बहुत सारी है कि अभी और भी वहाँ नक्सली होंगे। और सर्चिंग पार्टी अभी सर्चिंग कर रही है, जैसा भी होगा तो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर सुना आपने किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दे रहे थे अधिकारी द्वारा। तमाम जानकारी में ये बताया गया कि क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं, कितने लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और किस तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, सर्चिंग का कार्य फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। और आपको बताते चले क्योंकि चुनाव भी है, 19 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होना है। बस्तर में पहले चरण का मतदान होगा, और अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर में दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया होगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त कर दी गई है।